हरे कृष्णा। तो आज हम हमारे एडवांस कोर्स का जो नेक्स्ट सेशन है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्या है आज का विषय, किसको याद है? ब्रोशर में किसने पढ़ा था? तो आज का विषय है हमारा, क्या वेद यानी कि शास्त्र क्या प्रमाणित है और क्या है शास्त्र का ज्ञान। तो इसके ऊपर हम थोड़ा आज चर्चा करेंगे। तो एक श्लोक है गीता का, हम पढ़ते हैं, जिसमें ये विषय के बारे में कुछ बताया गया हुआ है। तो मेरे पीछे दोहराइए। कर्म ब्रह्म उद्भवम विंदी ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विंदी ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विंदी ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विंदी ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसका अनुवाद और तात्पर्य मैं पढ़ता हूँ। कर्म ब्रह्म वेद से, उद्भवम उत्पन्न, विंदी जानो, ब्रह्म वेद अक्षर परम ब्रह्म से, समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ, तस्मात् अतः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म ब्रह्म नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थित। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में यज्ञार्थात कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भलीभांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मोदेशों की संहिताएँ हैं। वेदों के निर्देशन के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवेद अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्मफल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान से परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, यस्य महतो भूतस्य निस्वितम एतद् यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर अंगिरसः। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत है। बृहदारण्यक उपनिषद 4.5-11। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं। वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया।
इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रवेश करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेश का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों का कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। ओके, तो आज हम देखेंगे वेदों के बारे में। क्या है वेद? ये वेद शब्द जो है संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ है, वेद का अर्थ होता है जानना, ज्ञान प्राप्त करना। और हम देखते हैं अंग्रेजी में भी बहुत सारे शब्द जो है वो यहाँ से निकले हैं। हम अंग्रेजी में एक शब्द आता है विटनेस। हाँ, विटनेस का अर्थ क्या होता है? साक्षी। ये भी शब्द वेद शब्द से निकला है। वित यानी कि जानना, तो साक्षी, ये सब बहुत सारे जो रूट शब्द है सबके संस्कृत है। जैसे हम कहते हैं कई बार डॉटर, तो वो कहाँ से निकला है? दुहित्र, ऐसा है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है, उसका रूट कॉज क्या है? तो संस्कृत भाषा से आता है। तो ये वेद जो है उसका अर्थ है ज्ञान, नॉलेज होता है। तो हम देखते हैं कि वैदिक ज्ञान को आप पूछो कि उसकी डेट कौन सी है, तो सब लोग क्या बताएं कि कब वेद प्रकट हुए, कब वेदों का प्रारंभ हुआ। तो लोग जो है अलग अलग प्रकार से कल्पना करते हैं। कोई बोलते 5000 साल पहले हम बंदर थे तो कुछ नहीं था। मगर हम देखेंगे तो वेद जो है ये सनातन है। वेदों का ज्ञान जो है हमेशा हमेशा रहता ही है, कभी ख़त्म होता नहीं। उसका कोई ना तो शुरुआत है ना तो कोई अंत है। वेद जो है शाश्वत है। मगर ये भौतिक जगत के अंदर जो वेद है वो भगवान के श्वासों के द्वारा इस जगत में आता है। वेदो नारायण साक्षात, बताया गया है कि वेद जो है साक्षात नारायण की वाणी है, या तो साक्षात नारायण है। तो हम देखते हैं कि इतना पुराना ज्ञान अभी तक आ रहा है, तो क्या लोग वेदों को प्रमाणित मानते हैं? क्या है? हम देखते हैं लोग, अभी साइंस का ज़माना है, आज सब लोग सेइंग इज़ बिलीविंग, जो कुछ देखते उसको ही मानते हैं। और वेद को तो काल्पनिक मानते हैं। ऐसा कोई ऋषि मुनि ने लिखा होगा, कोई ऐसे थे उन्होंने लिख दिया, ऐसा है। अभी तो आउटडेटेड हो गए वेद। क्या हो गए? आउटडेट। जैसे हम देखते हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर कई बार अलग अलग वर्जन आता है। हाँ, नया नया प्रोसेसर आएगा, नया नई ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, नया नया मोबाइल फ़ोन आता है, नए नए मॉडल आते हैं, अपडेट करना पड़ता है। तो लोग सोचते हैं कि अभी वेद जो है क्या हुआ है? आउटडेटेड है। अभी क्या है? अपडेटेड साइंस है। मगर हम देखेंगे कि वेद जो है उसको कभी भी अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेद जो है वो हमेशा परफेक्ट है, पूर्ण है। अपडेट चीज़ करने की आवश्यकता किसको होती है? जो चीज़ पूर्ण नहीं है उसको अपडेट करना होता है। मगर जो चीज़ ऑलरेडी पूर्ण ही है तो उसको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो वेद है, क्योंकि भगवान द्वारा साक्षात प्रकट है, यानी कि भगवान खुद पूर्ण है, तो उनसे प्रकट होने वाली चीज़ भी क्या होती है? पूर्ण होती है। जैसे हम देखते हैं एक वैदिक मंत्र है, ओम पूर्णस्य पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्यमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमदयो पूर्णमेव अवशिष्यते। यानी कि भगवान जो पूर्ण है, तो उनके द्वारा जो भी कुछ सृजित होता है वो क्या होता है? वो पूर्ण होता है, उसमें किसी प्रकार का दोष होता नहीं है। मगर हम देख रहे हैं आज कि
आज वैदिक साहित्य के ऊपर लोग जो है अलग अलग प्रकार से शंका करते हैं, हाँ, कि क्या वेद आधुनिक युग में भी प्रमाणित है। अभी इतिहास जाता है वेदों का, भारत के अंदर जो पूरा जीवन शैली था सबका, आज से कम हम बात करें इवन 200-300 साल पहले की बात करें, तो सबका जीवन जो था ये वेद के द्वारा नियंत्रित था। जैसे हम बोलते हैं आज भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, बंधारण कहते हैं, ये पहले नहीं था। बंधारण क्या था? ये वेद थे, ये वेद बंधारण था। और वेदों के अंदर अलग अलग धर्मशास्त्र थे, और सब राजा, सब लोग जो थे वो वेदों के आधार पे ही क्या करते थे, अपने राज्य का शासन, पूरी इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, एग्रीकल्चर, रिलीजन, सब कुछ वेदों में पाया जाता है। हाँ, साइंस जो आज हम पढ़ते हैं, सोशल विज्ञान जो मैथमेटिक्स है, सब कुछ जो है वो वेदों के अंदर है यहाँ। तो क्या हुआ कि भारत ये वैदिक ज्ञान को पालन करने से उस समय के अंदर बहुत फ्लरिश था, बहुत आगे बढ़ा हुआ था। और हम देखते ही, अगर आप तो कुछ इतिहास जानते होंगे ऐसा, कि बाहर से लोग जो है भारत के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। भारत के अंदर आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय थे, खास करके नालंदा, तक्षशिला, सुना होगा आप लोगों ने, ऐसे बहुत सारी स्कूल थी जो ये वैदिक ज्ञान का शिक्षा है प्रचारित करते थे, उसको टीच कराते सबको। और जब ब्रिटिश लोग जब भारत में आए, उनका जब भारत में उधर आगमन हुआ, तो उन्होंने देखा कि भारत के अंदर हम कभी भी जीत सकते नहीं है भारत को। ये भारत जो है कल्चरली और मिलिट्रली और इकोनॉमिकली, सोशली बहुत पावरफुल है, इसको जीतना इतना आसान नहीं, हम बहुत पीछे हैं उनसे, ऐसा है। वो सब चीज़ों में आगे है, आर्किटेक्ट में आगे है, इंजीनियरिंग में आगे है, सब चीज़ों में आगे है। तो उसका कारण है क्योंकि भारत के लोग जो है पूरा उनका विश्वास है वेदों के ऊपर, उनका हर जीवन का एक्टिविटी जो है वेदों के द्वारा क्या है, नियंत्रित है। अगर कोई चर्चा होती है तो लोग बोलते हैं वेदों में लिखा है ऐसा, यानी कि हर व्यक्ति जो है पूरा वेदों को पालन कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भारत को जीत सकते नहीं। ऐसा लॉर्ड मैकेलो जो भारत में आया, उसने पूरा भारत का भ्रमण किया, भारत का सर्वे किया, और सर्वे करके उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इस प्रकार का रिपोर्ट प्रस्तुत किया वहाँ कि हम भारत को जीत सकते नहीं हैं। फिर उसने बताया अगर हमको भारत को जीतना है तो काल एक ही कारण है, हमको भारतीयों को ऐसा सिखाना पड़ेगा कि आपके वेद जो है वो क्या है, गार्बेज है, पूरा बोगस है पूरा, और हमारे पास जो ज्ञान है, हम जो सिखाने वाले हैं वो सुपीरियर है। यानी कि ब्रिटिश कल्चर जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कल्चर है। यानी कि ब्रिटिश लोग मानते थे ऐसा कि हम वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, बाकी लोग जो है गिरे हुए हैं, ऐसा है। तो हमको ये इन लोगों को ऐसा महसूस कराना होगा भारतीयों को। इसलिए ब्रिटिश लोगों ने एक अपना एजुकेशन सिस्टम बनाया, और वो एजुकेशन सिस्टम जो था वो भारत के अंदर उन्होंने स्थापित किया, और ख़ास करके उन्होंने उच्च घराने से लोगों को पढ़ाना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने क्या सिखाया, इंग्लिश सिखाया, क्योंकि इंग्लिश जो है कम्युनिकेट है। जो ब्रिटिश का साहित्य पढ़ना पड़ेगा आपको, तो इसके लिए क्या सीखना पड़ेगा आपको, अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश सिखाना चालू किया, और जो लोग थे थोड़ा पढ़ा लिखे में आगे थे, इन लोगों ने अंग्रेजी भाषा सीखा। और अंग्रेजी भाषा सीखने के बाद इन लोगों ने ऐसी पब्लिश किया बुक, जिसमें उन्होंने वेदों के अंदर डिफेक्ट दिखाया कि आपके वेद जो है वो तो पूरा ऐसा लगता है कि थोड़ा कुछ रिजनेबल नहीं है, उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, हाँ बहुत सारे दोष है। खास करके उन्होंने अटैक किया भारत की कास्ट सिस्टम के ऊपर, जो कास्ट सिस्टम नहीं है, कि भारत के अंदर जो है आपके अंदर जाति प्रथा है वेदों के अंदर, और इस प्रकार से ये आप लोग जो है अलग अलग अब पॉलिथिज्म बताया ऐसा कि वेदों के अंदर पॉलिथिज्म बताया है, और इस प्रकार से बहुत सारे दोष
वेदों से निकाले। और लोग जो है, जो थोड़ा पागल लोग थे, जो भारतीय कुछ पढ़े लिखे, तो इन लोगों ने सोचा कि हाँ सही बात है, हमारे वेद जो है क्या है वो गए गुजरे हैं, और जो ब्रिटिश का जो एजुकेशन है वही सही है, ऐसा है। तो इन लोगों ने फिर इस प्रकार एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया और फिर वही पढ़ाई चला। और ब्रिटिश के जाने के बाद भी अभी तो वही सिस्टम चल रहा है। हम लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हैं अभी हमारे यहाँ, वो सब अंग्रेज़ों द्वारा दी गई सिस्टम है, जिसको भारत के नेताओं ने अडॉप्ट किया और अभी यही चल रहा है। और हम देखते हैं, हम जो पढ़ाई किया था बचपन के अंदर, हिस्ट्री पढ़ोगे आप लोग तो आपको भी सही सिखाया गया हुआ है कि वेद क्या है, पूरा बेकार। भारतीय लोग अंधकार युग में थे, ऐसा सिखाया होगा आपको। भारतीय लोग अंधकार युग में थे, वहाँ बहुत गरीबी थी, हाँ, और स्त्रियों पर अत्याचार होता था, और वहाँ राजा लोग शोषण करते थे, ब्राह्मण लोग नीच कास्ट का शोषण करते थे, ये है वे सब, ऐसा इतिहास पूरा सबको पढ़ाया हुआ है, ऐसा है। और हम लोग ये पढ़ के क्या हो गए, सब बड़े हुए हैं, और हमको लगता है कि वेद जो है पूरा बेकार है, इसलिए हमने उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। मगर हम देखेंगे कि वेद में इस प्रकार का प्रोपेगेंडा होने के बाद भी वेद इतने प्रमाणित है, इतने प्रमाणित है। भले ही आज लोग जो है उसकी ऑथेंटिकता के ऊपर संदेह करते हैं, हम देखेंगे कैसे वेद प्रमाणित है। हाँ, हमने इससे पहले 6 दिन के कोर्स के अंदर ये चीज़ के ऊपर ज़्यादा चर्चा किया था, मगर थोड़ा हम ज़्यादा उसको डिटेल में समझते हैं, क्या कैसे वेद प्रमाणित है, कैसे शास्त्र में किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो हमने देखा था, कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्त करने की प्रोसेस क्या होती है, एक्चुअली 2 विधि है। ये 3 जो मैं बताया 3 प्रमाण है, विधि 2 है। एक है नीचे से ऊपर जाने वाली और एक ऊपर से नीचे आने वाली। तो जो ऊपर से नीचे आती है उसको कहते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस, ऊपर से नीचे आना, उसको कहते हैं अवरोह। और आरोह यानी कि नीचे से ऊपर जाना, यानी कि असेंडिंग प्रोसेस, ऊपर जाना। अभी जो हमारा विज्ञान जो है, वो लोग जो है नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी कि विज्ञान में ऐसा है हमको कुछ पता नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, हम हर चीज़ को स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे और डेटा एनालिसिस करेंगे इस प्रकार से, और देखेंगे ऐसा कि क्या सत्य है, और फिर एक थियरी बनाएंगे और थियरी के द्वारा हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि हर चीज़ को वो अपने इंद्रियों के माध्यम से रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये नीचे से ऊपर जाने वाली विधि है। इसमें हर समय में क्या होता है, ज्ञान जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, परिवर्तन आता रहता है उसके अंदर। हाँ, जैसे हम देखते हैं एक साइंटिस्ट जो है पहले कुछ बोलेगा, थोड़े समय बाद नया साइंटिस्ट आएगा, वो कुछ नया कुछ बताएगा, तो उसमें चेंज करना पड़ेगा, एक नया थियरी ऐड करना पड़ेगा, फिर एक नया थियरी आएगा, फिर एक नया थियरी आएगा। जैसे कुछ साल पहले ऐसा मानते थे कि जो हमारे ग्रह है इस सौर मंडल के अंदर, उसमें प्लूटो जो है वो ग्रह नहीं है, ऐसा बोलते थे। पहले मानते थे, बाद में निकल दिया उसको, बाद में थोड़े समय के बाद बोलते नहीं है। तो उनका कंफर्म नहीं है, वो लोग रिसर्च जो है उनका कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, उनको क्या सही है क्या गलत है। ऐसे बहुत सारे चीज़ जो है विज्ञान के अंदर जो हम देखते हैं कि उसमें परिवर्तन होता रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। हाँ, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, टेबल आता है पूरा अलग अलग मेटल के, तो पहले बोलते हैं कुछ 64 ही एलिमेंट है, ऐसा है। बाद में कोई वेरिएशन किया, बोल नहीं अभी तो 128 है, 130, ऐसा कुछ ना कुछ वेरिएशन होता रहता है उनके अंदर। ऐसे बहुत सारी चीज़ जो है जो साइंस के अंदर जो है परिवर्तित होती रहती है। हाँ, मगर हम देखते हैं क्योंकि उनका जो ज्ञान प्राप्त करने का जो अप्रोच है वो क्या है, ये 2 है, प्रत्यक्ष और अनुमान। पहले प्रत्यक्ष पालन कर रहे थे, अभी क्या हो रहा है, केवल अनुमान ही करते हैं वो लोग। अभी साइंस भी एक प्रकार की मान्यता हो गया है, वो विज्ञान नहीं है, वो क्या हो गया है, मान्यता। कई बार साइंस वाले बोलते थे ऐसा कि धर्म मान्यता है, मगर अभी वो लोगों की मान्यता हो गई है सब। इस उदाहरण में आपको
साइंस के अंदर लोग बताते हैं ऐसा, विज्ञान के अंदर, कि जो मनुष्य है वो आया है बंदर से। तो क्या प्रमाणित ज्ञान है? हम लोग बंदर से आए हुए हैं, हमारे पूर्वज बंदर थे। हाँ, आपके पूर्वज सब बंदर थे। क्या है, विज्ञान में सब पढ़ा होगा आप लोगों ने कि डार्विन का मानना था कि मनुष्य प्रकट हुआ है बंदर से। शायद हम देखते हैं या सौराष्ट्र के अंदर आप देखो बहुत सारे पुराने घर होते हैं जिसके अंदर घर के एक पोथी होती है जिसमें उनके पूर्वजों का नाम लिखा होता है। हाँ, होता है कि नहीं होता है? तो आप उनके घर में जाके पोथी खोलो, कहाँ तक पहुँचता है देखो नाम। कई बार वो होता है आंबो होता है ना, वृक्ष होता है पूरा ऐसा, इसका बाप ये, इसका बाप ये, ऐसे 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 जाएगा और लास्ट तक जहाँ से उद्गम हुआ वहाँ तक पहुँचेगा। तो कहाँ बंदर आता है उसमें कि बंदर से पैदा हुए हम लोग? ऐसा किधर हम देखते कोई ना कोई गोत्र होता है। हाँ, वहाँ से प्रकट होते हैं वहाँ से, और हर गोत्र आते हैं ब्रह्मा से जो मुख्य प्रजापति है, और ब्रह्मा आते नारायण से, भगवान विष्णु से आते हैं। युद्धगम दिखाया गया हुआ है वहाँ। मगर जो विज्ञान के अंदर क्या है, सब बताते हैं हम लोग बंदर से आए हैं, हमने स्वीकार भी कर लिया। आपको लगता है नहीं? आप देखो भारत के अंदर मैक्सिमम लोग ऐसा मानते हैं कि हम बंदर से आते हैं, और इसीलिए पहले कोई मनुष्य नहीं था, पहले सब आदि मानव थे। कपड़ा पहनना आता नहीं था उनको, कुछ खाना बनाता नहीं था, तो जंगल में शिकार करके जीते थे, कच्चा मांस खाते थे, पत्थर से शिकार करते थे। बाद में उनको अग्नि जलाना सीख गए, पता नहीं कुछ पत्थर टकरा गए तो उनको आ गया अग्नि को प्रकट करना, और फिर एक बार अग्नि जला गया, फिर उनको पकाना चालू किया, और फिर धीरे धीरे देखा तो एक बार पूरा हवा ज़रा आ रही थी तो एक पेड़ गिर गया, तो पेड़ ऐसे राउंड होकर घूम रहा था, तो उन्हें देखा ये कुछ घूम रहा है ऐसा, और चक्र बनाया ऐसा है। और फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि कुछ उगता भी है, तो खेती करना भी सीख गए ऐसा है। और फिर उनको लगा कि कुछ पहनना भी चाहिए, तो कपड़ा बना दिया, कपड़ा यानी कि सीखे लोग ऐसा है, प्रोग्रेस किया, धीरे धीरे प्रगति किया, विकास किया। तो क्या हम इस प्रकार की मनोकल्पना को सही मानते हैं? क्या हम इस प्रकार की स्थिति से आगे बढ़े हुए हैं क्या? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जितना भी ज्ञान है ये दुनिया के अंदर, चाहे खेती करना हो, जो भी ज्ञान, जितने भी फील्ड का ज्ञान है, सभी ज्ञान का ओरिजिन है वेद। सब कुछ वेद सिखाते हैं। कोई व्यक्ति अपने आप को सीखता नहीं है, सब कुछ ज्ञान जो है वेदों के द्वारा ही आता है। और जो साइंटिस्ट लोग हैं जो अलग अलग प्रकार का रिसर्च करते हैं, उनको भी आइडिया यहाँ से ही मिलता है। जैसे उदाहरण दूँ मैं आपको, एरोप्लेन का धुन निकाला वो राइट ब्रदर्स लोगों ने, प्लेन बनाया। उनको प्लेन का आइडिया कहाँ से आया? शास्त्र में से आया, कि शास्त्र के अंदर ऐसा वर्णन है विमान। शास्त्र में आप देखो बहुत सारा शब्द आता है विमान करके, जो उड़ रहा है, तो उनको आइडिया है कि उड़ने जैसा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने इस प्रकार से फिर ये बनाया, प्लेन बनाया। ऐसी बहुत सारी चीज़ जो है जो वैदिक ज्ञान में है, मगर लोग जो है उसको अप्रमाणित मानते हैं यहाँ। तो विज्ञान जो है हर चीज़ जो है प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा समझना चाहते हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा जानना चाहते हैं, कि जब तक हम उसको हमारे इंद्रियों के द्वारा देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ को हम स्वीकार करेंगे नहीं। इसलिए विज्ञान जो है भगवान है इसी चीज़ के लिए भी प्रूफ मांगते हैं कि भगवान, इसका प्रूफ क्या है कि हम आपको भगवान हमको दिखाओ। जब भगवान हमारी आंखों से हमको दिखेंगे तभी हम स्वीकार करेंगे भगवान है, वरना हम स्वीकार करेंगे नहीं। तो हमने देखा था उस दिन कि जो साइंस का जो अप्रोच है प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर, उसमें क्या दोष है, क्या गलती है उसके अंदर? किसको याद है? कौन बताएंगे? क्या समस्या है विज्ञान के अंदर? हाँ, क्या नहीं है? ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं संपूर्ण ज्ञान उनके पास? प्रॉब्लम क्या है? उनका तरीका क्या है ज्ञान प्राप्त करने का? क्योंकि हमारे ज्ञान नहीं है।
पास जो प्रमाणिक ज्ञान जैसे हमने उनका ज्ञान प्राप्त करने का इंस्ट्रूमेंट क्या है? हाँ? काल्पनिक और अनुमान, हाँ, क्या बोले आप? नहीं, वो साइंटिस्ट लोग ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? व्यवहारिक है ज्ञान, प्रैक्टिकल। कुछ तो ज्ञान प्राप्त करने का कोई साधन तो होना चाहिए ना, क्या है? प्रत्यक्ष अपने इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। हमारे पास 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियाँ है जिससे हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। अभी जो इंद्रियाँ है हमारी, क्या वो पूर्ण है? तो हम लिमिटेड इंद्रियों के द्वारा कैसे पूरा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे? जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, कैसे हम प्लेट के ऊपर हाथी को रख पाएंगे? रख सकते हैं? एक प्लेट के ऊपर हाथी को रख सकते हैं हम लोग? कि प्लेट क्या है? सीमित है, और हाथी क्या है? बहुत बड़ा है। तो ज्ञान तो बहुत विशाल है, और ज्ञान प्राप्त करने के पास जो हमारे पास जो साधन है, इंद्रिया है, वो क्या है? सीमित है। तो सीमित इंद्रियों के माध्यम से हम असीमित ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संभव नहीं है, ऐसा है। तो हम देखते हैं, वो लोग सोचते ठीक है, हम क्या करेंगे? इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे सब। जैसे हमको दूर देख सकते नहीं है कोई तारा बारा, तो हम क्या बनाएंगे? टेलीस्कोप बनाएंगे, जिससे हम दूर का चीज़ भी देख सकते हैं। छोटा चीज़ देख सकते नहीं, क्या बनाएंगे? माइक्रोस्कोप बनाएंगे, जिससे हम उसको ज़्यादा मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। मगर टेलीस्कोप के द्वारा देखो या तो फिर माइक्रोस्कोप के द्वारा देखो, आप देख रहे हैं किससे? आंखों से ही देख रहे हैं ना अल्टीमेटली। तो वहाँ से जाएगा ना जो भी जाएगा, तो ऐसा। तो आँखें आपकी अपूर्ण है तो माइक्रोस्कोप भी अपूर्ण है, उसकी भी लिमिट होती है। वैसा नहीं कि वो कुछ लिमिट के बाहर जाके अनलिमिटेड चीज़ दिखा सकता है आपको। उसी प्रकार से टेलीस्कोप, सब इंस्ट्रूमेंट जो है वो सब क्या है? उसके अंदर भी त्रुटि होती है, उसके अंदर भी दोष होता है। इसीलिए जो विज्ञान में हम देखते हैं कि कोई साइंटिस्ट जो है वो एब्सोल्यूट नॉलेज प्रदान कर सकता नहीं है कि अभी ये ज्ञान ऐसा दे दिया, अभी और कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, खत्म, पूर्ण हो गया। ऐसा कोई नहीं कि बस अभी ज्ञान पूर्ण हो गया यहाँ। तो हम देखते हैं साइंस के अंदर समस्या है, और अनुमान करते हैं अलग अलग प्रकार से। विज्ञान के अंदर भी अभी अनुमान होना चालू हो गया है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, ऐसा था। जैसे डार्विन के बारे में मैंने बताया, डार्विन ने अनुमान किया ऐसा, कैसा हुआ होगा कि हम बंदर से पैदा हुए हैं, ऐसा अनुमान किया उसने। हाँ, कि बंदर धीरे धीरे जंप कर रहे थे तो उनका पुछड़ी था वो घिस गया और खड़े हो गया, ऐसा तो क्या बन गया? आदमी बन गया, ऐसा है। तो उसने अनुमान किया ऐसा। और ऐसे बहुत सारी काल्पनिक चीज़ होती है, अलग अलग फिलोसोफर और दार्शनिक होते हैं जो कल्पना करते हैं। तो ये जो तरीका है अनुमान करके या अपने इंद्रियों के माध्यम से प्रयोग करके कुछ कंक्लूजन पे निकलना, एक्चुअली मेजॉरिटी लोग जो है वो कौन सा पाथ फॉलो करते हैं पता है आपको? ये अनुमान। सभी लोग जो है अनुमान को कहते हैं अंग्रेजी में स्पेकुलेशन। क्या कहते हैं? स्पेकुलेशन। 90.99% जो है वो हमेशा क्या करते हैं? स्पेकुलेट करते हैं। उसको बोले मानसिक कल्पना, मानसिक काल्पनिक कल्पना, अपनी कल्पनाओं की। ऐसा मानता हूँ मैं, मेरा मानना ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है। आप देखो, आप किसी से बात करेंगे, कई बार हम बात करते हैं किसी के साथ, तो वो बोलते हैं मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा होना चाहिए। ये क्या है? स्पेकुलेशन, मानसिक कल्पना। जरूर नहीं है कि वो जो कल्पना कर रहा है वो सही है। अरे मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए सही है, आपको अच्छा लगा है तो सही नहीं हो सकता ना। ये सही यानी कि सबके लिए सही होना चाहिए। वो एब्सोल्यूट नॉलेज का मतलब क्या है? कि सबके लिए समान लागू हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के लिए लागू होता है दूसरे व्यक्ति के लिए लागू नहीं होता है। ये भारत का संविधान नहीं है कि जो भारत में लागू होता है अमेरिका में लागू नहीं होता है, ऐसा है। ये ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट नॉलेज। पूरा ये सब लोग उसके दायरे में हैं। तो 90.99% जो है वो क्या करते हैं? स्पेकुलेशन करते हैं। और स्पेकुलेशन के द्वारा ही लोग जो है भ्रमित रहते हैं। जब तक ये बीमारी नहीं जाएगी तब तक कोई व्यक्ति पुण्य ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। ये बीमारी सबसे पहले निकालनी पड़ेगी सबको, स्पेकुलेशन करना। और ये बहुत डेंजर है,
डेंजर है बहुत, क्योंकि स्पेकुलेशन जो है, जब तक व्यक्ति, क्योंकि स्पेकुलेशन छोड़ के उसको एक प्रमाणित सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा जो उसको पूर्ण ज्ञान दे, उसे सीखना पड़ेगा, ऐसा है। तो ये जो दो पद्धति है उसके द्वारा हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते नहीं है। तो लास्ट में क्या बच गया? शब्द प्रमाण, यानी कि प्रमाणित सत्ता सुनना, जो ऑलरेडी जानता है उनसे ज्ञान प्राप्त करना। तो जो पूर्ण ज्ञान किसको है? केवल भगवान को है, और भगवान ही हमको पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। और भगवान देते हैं हमको वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। हम देखते शास्त्र के अंदर ऐसा बहुत सारी चीज़ है जिससे हम समझ सकते हैं कि शास्त्र प्रमाणित है। मैंने आपको लास्ट टाइम बहुत सारा एग्जाम्पल दिया था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हम देखते हैं ऐसा कि प्रमाणित सत्ता से सुनना, तो किससे सुनना? आज देख के लोग सुनते हैं, बहुत सारी मैगजीन आती है, साइंस मैगजीन आती है, हाँ, लोग साइंस में मैगजीन में कुछ पढ़ेंगे, हाँ ऐसा था ऐसा था, न्यूज़पेपर में आएगा आर्टिकल, कोई धार्मिक आर्टिकल आएगा। सब लोगों को ज्ञान प्राप्त करने का जो सोर्स है वो क्या है? यही है, यहीं से सब कचरा इकट्ठा करते हैं और फिर ठोका ठोक करते हैं सब लोग, ऐसा है। अब बात करोगे तो वहाँ से उनका ठोका ठोक होता है, ऐसा। हाँ, तो ये साइंटिस्ट ने ऐसा बताया, ये साइंटिस्ट ने ऐसा बताया, बोगस। न्यूज़पेपर में कुछ आएगा, कुछ अपना अपना मंतव्य देंगे, मेरे ख्याल से धर्म ऐसा होना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। जैसे आज न्यूज़ में आता है ना, आप बताए आपका मत क्या है, आपका मत क्या है, न्यूज़ में सब आर्टिकल लिखते हैं, ऐसा सब लोग रिपोर्टर लोग, ऐसा है। तो ये सब अपना अपना स्पेकुलेशन सब इसमें डालते हैं और सब लोग उसको पढ़ते हैं, हाँ न्यूज़ में आया था इसे सही है, न्यूज़ में आ गया इसलिए सही है। और न्यूज़ के बाद दूसरा हो गया, इसका भाई कौन है? टीवी। आज चाहे धार्मिक ज्ञान हो, लोगों का जो शास्त्रीय जो कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज है उसका स्रोत क्या है? टीवी। टीवी में क्या आता है? वो सीरियल आएगी, रामायण आएगी, महाभारत आएगा, और सब लोग उसमें देख के ही बोलते हैं देखो ये मैंने रामायण जानता हूँ, महाभारत जानता हूँ। कभी उसने रामायण पढ़ा नहीं है, कभी महाभारत पढ़ा नहीं है, कभी गीता पढ़ी नहीं है। कहाँ से देखा है? टीवी से। अभी टीवी के अंदर क्या वो लोग सभी चीज़ यथारूप प्रस्तुत करते हैं? उनको तो क्या करना है? पैसा कमाना है। तो टीवी के अंदर क्या करते हैं? सब मसाला डाल के सब दिखाते हैं उसके अंदर, जिससे लोग क्या इसका एंटरटेनमेंट हो जाए, ऐसा है। उनका तो पैसा कमाना है, वो थोड़ा आपको कोई सही चीज़ दिखाएंगे उसके अंदर। इवन धार्मिक सीरियल जो होती है टीवी में आते हैं, अब देखो टीवी के अंदर पूरा बोगस, कैसा चरित्र होना चाहिए, सीता को कैसा दिखाएंगे, द्रौपदी को कैसा दिखाएंगे, हाँ क्या ऐसा चीज़ द्रौपदी सीता, उसको कपड़ा कम पहनाते हैं, टैटू लगाते हैं उसके ऊपर, हाँ अब देखा होगा ऐसा पूरा। तो क्या ऐसा है? द्रौपदी ऐसी थी टैटू लगाने वाली? आप पढ़ो महाभारत, द्रौपदी के बारे में पढ़ो। जब उनका वनवास हुआ था द्रौपदी का, जब दुशासन द्रौपदी को खींच के बाहर लाया था, और जब वनवास हुआ था तो ऐसे रोड के ऊपर जा रही थी 5 पांडवों के साथ, तो वहाँ के रहने वाले जो हस्तिनापुर के निवासी थे वो बोल रहे कि हाय हाय कैसा दिन हो गया आज, कि आज कुरुवंश की रानी जो है, पांडवों की रानी है, आज पब्लिक में है, ऐसा है। ऐसा बोलता था, उनके शरीर का एक अंग जो है सूरज भी स्पर्श कर सकता नहीं था, ऐसा है। वो आज रोड के ऊपर जा रही है, ऐसा है। तो ऐसा द्रौपदी का था, और वो उनका बाल बहुत लंबा था, उनके बाल से उसने पूरा मुंह बंद कर दिया था अपना, ऐसा है। ऐसे द्रौपदी दिखाते हैं वो लोग वहाँ रामायण महाभारत के अंदर, सीता को कैसे दिखाते हैं। तो ये सब क्या है? उनको पैसा कमाना है, वो लोग कोई प्रमाणित अथॉरिटी नहीं है। इसमें मेहरबानी करके अगर आपको कुछ जानना है, टीवी से कुछ जानो मत, वो आपको गलत डायरेक्शन ज्ञान देगा, आपको गलत सिखाएगा आपको, और एक बात दिमाग में गलत घुस गया फिर उसको निकालना मुश्किल है। एक कहानी सुनाता हूँ आपको कैसे मुश्किल है। एक बार एक आदमी था, टीचर थे, ये मृदंग सिखाने वाले टीचर। 2 बच्चे उनके पास आए सीखने के लिए। एक बच्चा बोलता है मुझे मृदंग सिखाओ, और दूसरा बच्चा बोलता है मुझे मृदंग सिखाओ। दूसरा बच्चा बोलता है मुझे थोड़ा बहुत आता है, और एक बच्चा बोलता है मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो जिसको थोड़ा बहुत आता था उसको टीचर ने बोला तुम्हारे 200 रुपया, और जिसको भी नहीं आता है उसके लिए 100 रुपया।
वो बच्चा बोला यार मुझे तो आता है, मुझे कम होना चाहिए, ऐसा है। आपने वो ज़्यादा बोला और उसको कुछ नहीं आता है, उसको 100 रुपये बताया, बोला ऐसा है कि तुम पहले जो सीखियो थोड़ा बहुत, उसको मुझे भुलाना पड़ेगा पहले तो, इसका 100 रुपया, और नया सिखाने का दूसरा 100 रुपया, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए, ऐसा है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या है, पूरा ब्लैंक स्लेट है, ऐसा है, तो जो बताऊँगा वो सीख जाएगा, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही देखिए प्रभुपाद जी जब भारत में प्रचार किया गीता के बारे में, तो लोग कैसे थे, हाँ मुझे गीता पता है क्या है, जो वो अच्छा हुआ काम कर तो जा, ये सब बोलते रहते। मगर यही प्रभुपाद जी जब अमेरिका में जाके बताया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो क्या थे, ब्लैंक स्लेट थे, उनको पता है क्या है, वो स्वीकार कर लिया, ऐसा है। और यहाँ भारत में तो बहुत सारा हॉटपॉट खिचड़ी घुसा हुआ सबके दिमाग के अंदर, इसलिए सब निकालना ही मुश्किल है। सबसे पहले तो वो सब खिचड़ी निकालो, बाद में नया खिचड़ी डालो उसके अंदर। तो इसीलिए सब, क्योंकि खिचड़ी कहाँ से आता है, न्यूज़पेपर, टीवी, मैगजीन के द्वारा। और टीवी पे क्या है, सब तरह के साधु लोग होते हैं, सब कथा करने के लिए आते हैं, सब बहुत सारी कथा आती है, बहुत सारे सत्संग होते हैं। पर आप देखो कि क्या ये सब तरह के साधु है जो कुछ बोल रहे हैं, क्या उनका बोलना शास्त्र के अनुसार है? क्या शास्त्र में से बोलते हैं वो लोग? क्या प्रमाण देते हैं शास्त्रों का कि अपना ही मन गढ़ कुछ बोलते हैं? वैसे हमारा 6 दिन का प्रोग्राम चला था, एक प्रभु जी आए थे, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था ऐसा कि उन्होंने ऐसा सुना है ऐसा कि आदमी बनने के बाद आदमी बनता है, ऐसा सत्संग में सुन लिया। किधर मैं बोला प्रमाण किधर है? बोला प्रमाण नहीं है, ऐसा है, ऐसा बोल रहे हैं ऐसा सब लोग। और बोले 84 लाख योनि नहीं है, योनि खाली 84 ही है, ऐसा बोल रहा है। प्रमाण किधर है? प्रमाण नहीं है। और युग भी कितने, कलयुग खाली 1000 साल का है, प्रमाण किधर है? प्रमाण नहीं है, ऐसा है। तो ऐसे बहुत सारे स्पेकुलेशन जो होते हैं लोग डालते हैं उसके अंदर, कोई एग्जैक्ट प्रमाण को दे पाता नहीं है। जरूर नहीं कि कोई लाल कपड़ा पहनना हुआ हो, कोई साधु है जो बोल रहा है वो शास्त्र से बोलता हो, जरूर नहीं है। हाँ, आजकल तो स्पेकुलेशन बहुत हो रहा है कवियों द्वारा। अभी आज तो सबसे ज़्यादा जमाना किसका है? सोशल मीडिया का। सब व्हाट्सएप और फेसबुक, सबके गुरु कौन है? यही है, व्हाट्सएप और फेसबुक। और तीसरा है उसका बाप गूगल, गूगल गुरु। जो कुछ भी जानना है गूगल में टाइप कर दो, ऐसा है, तुरंत गूगल ज्ञान दे देगा आपको। हाँ, सब ज्ञान आ जाएगा आपके पास, ऐसा है। तो ये सबके गुरु हो गए अभी, गूगल गुरु, व्हाट्सएप और फेसबुक। जो कुछ इसमें आता है उसको सही मान लेते हैं। हाँ, ये सबसे क्या सही ज्ञान प्राप्त होता है? नहीं। तो यहाँ लिखा है, एक उदाहरण दिया है ऐसा, किससे सुनना चाहिए शास्त्र का ज्ञान, किससे सुनना चाहिए? तो आप देखो क्या है, ये एक सांप है और बाजू में क्या है? दूध है। ये श्लोक आता है पद्म पुराण के अंदर, इसमें बताए, आवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम श्रवणमेव कर्तव्यम सर्पोचिष्ठम यथापयः। तो वो सरल संस्कृत है। अवैष्णव यानी कि जो भगवत भक्त नहीं है। तो वैष्णव नहीं खाली कोई वैष्णव परिवार में पैदा होगा वैष्णव होगा, वैष्णव यानी कि भगवान का शुद्ध भक्त, ऐसा है। जो वैष्णव परंपरा में दीक्षित है, जो वैष्णव परंपरा में वैष्णव आचरण पालन करता है, हाँ, सब प्रकार से, वो है वैष्णव। तो जो अवैष्णव है यानी कि जो भगवान का भक्त नहीं है, कृष्ण का भक्त नहीं है, उनसे मुख से कभी हरि कथा सुननी चाहिए नहीं। मुखोद्गीर्णम पूतम, पूतम यानी कि सुनना, हरि कथा मृतम, हरि कथा की तुलना की है अमृतम। क्या है? हरि कथा अमृतम, कथा अमृतम यानी कि हरि कथा अमृत। हरि कथाएं अमृत जैसी है, जिसको सुनने से व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है, उसको अमृत कहते हैं। मगर अगर वो हरि कथा अगर अवैष्णव से मुख से आ रही है तो उसको सुनना चाहिए नहीं। क्यों? श्रवणमेव कर्तव्यम सर्पोचिष्ठम यथा पयः। तो उदाहरण दिया है पयः, पय यानी कि दूध। जैसे दूध पीने से क्या होता है? हमारा ताकत बढ़ता है ना दूध पीने से। दूध में पौष्टिक आहार है, बच्चे लोग पढ़े होंगे स्कूल के अंदर,
दूध में सभी प्रकार के विटामिन होते हैं, सब होता है, मगर वो दूध को अगर कोई सांप चाट लेगा, उसे मुंह मार लेगा, तो दूध क्या बन जाएगा? फिर जहर हो जाएगा। उसको पीने से क्या होगा? आपका पोषण होगा नहीं, आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार से जो हरि कथा, जो मुंह में से भागवत बोल रहे हैं, गीता बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं ऐसा, मगर वो अवैष्णव है, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? पूरा उल्टा आएगा, पूरा उल्टा आएगा, क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर क्या डालेगा? पॉइजन डाल देगा, जिससे क्या होगा कि आप कभी भी भगवान को समझ पाएंगे नहीं, कभी भी गीता को समझ पाएंगे नहीं। और ऐसा हम देखते हैं, ऐसे आजकल भागवत कथाकार होते हैं, हाँ, 90.99% कथाकार है सब बोगस है, सब बोगस है। और सबसे ज़्यादा भागवत कथाकारों की बोला तो सौराष्ट्र में ही है। यहाँ सभी लोग का कथा करने का उद्देश्य क्या है? खाली मेंटल एन्जॉयमेंट, आनंद लेना खाली, बस। कथा में क्या होता है? जोक्स होता है, स्टोरी होती है, वार्ता गम्मत गुल्ला जैसे होता है ना, वही चलता है, कोई हरी कथा होती नहीं है। और कुछ हरी कथा बोल दिया थोड़ा बहुत, ऐसा है। और बाद में ब्रेक होता है, क्या ब्रेक होता है? टी ब्रेक। तो हम देखा कि भागवत कथा में कभी टी ब्रेक कभी हुआ है? टी तो नशा बताया है। और फिर जो कथा करने वाला जो महाराज है ऐसा है, तो बोला कथा बोल बोल के थोड़ा गला सूख गया है, थोड़ा लाओ थोड़ा बीड़ी फूकता हूँ, ऐसा है। हाँ, तो वो थोड़ा बीड़ी पिएगा, ऐसे तो गला सूख गया उसका, तो कुछ करेगा। तो ऐसे, और कथा का भी क्या करते हैं? तो बिजनेस करते हैं ऐसा, कितनी कथा करने का इतना लाख रुपया, इतनी कथा करने का इतना लाख रुपया, हाँ, लाखों रुपए में कथा करते हैं। तो भागवत कथा तो कोई पैसों के लिए नहीं है, भागवत कथा लोगों को ज्ञान देने के लिए होती है, ऐसा है। तो ये ऐसे लोगों से कथा सुनने से हम देखते एक व्यक्ति का भी जीवन परिवर्तन कभी होता नहीं। हम देखते हैं उनके कथाओं में कई बार लाख आदमी आते हैं सुनने के लिए। एक आदमी जो है भगवान का भक्त बनता नहीं है। एक आदमी जो है बोलेगा नहीं चलो मैं पाप कर्म बंद करूँगा और भगवान का भक्त बनूंगा, एक आदमी भी बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि अवैष्णव से सुना है, कोई फर्क नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, जैसे ही ऐसे रहते हैं। मगर अगर कोई प्रामाणिक व्यक्ति है, उससे कोई व्यक्ति सुनता है, चाहे उसमें लाख व्यक्ति भी क्यों ना आए हो, मगर उनके जीवन में परिवर्तन होता है। जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, चेंज ऑफ हार्ट होना चाहिए। और वो संभव कैसे? जब प्रमाणित व्यक्ति से व्यक्ति सुनता है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे अमेरिकन रशियन लोग हैं जो लोग पापी थे, हाँ, सब प्रकार के पाप कर्म करने वाले थे, मगर वो लोग क्या हो गए? उनका भी हार्ट क्या हो गया? चेंज हो गया। आज वो भगवत भक्त बन गए। क्यों? क्योंकि प्रमाणित परंपरा में सुना उन्होंने। और हम भारत के अंदर सुनते, एक आदमी चाय भी छोड़ पाता नहीं है, एक चाय भी छूटता नहीं उससे, और बोलता है मैं भागवत कथा सुन लिया, ऐसा है। और भागवत कथा सुन के क्या करते हैं? घर जाके टीवी देखते हैं, फिर से वही मनोरंजन चालू हो गया उनका, क्रिकेट देखना, सीरियल देखना, वही देखना, सब चालू हो गया। भागवत कथा पूरी हुई, चलो दूसरा चैनल लगाओ, अभी टीवी देखो, सास बहू, या तो फिर दूसरी कोई ऐसा, वही चलता रहता है। क्योंकि वो कथा के अंदर उनको कोई टेस्ट मिला नहीं, खाली एक मनोरंजन के रूप में लिया उसको। तो इस प्रकार से उनका कैसा हालत होता है? सांप ने जैसे दूध में मुंह मार दिया है, ऐसा, ऐसी ही गति उनकी होती है। हाउ कैन वी जज द डिग्री ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑल डेट वी हियर? कैसे हम जान पाएंगे कि कोई व्यक्ति कितना प्रमाणित है जो हम सुन रहे हैं? कैसे? तो क्या है कि हर व्यक्ति, जो कुछ व्यक्ति बोल रहा है, क्या उसका शास्त्रीय प्रमाण दे रहा है? क्या वो शास्त्र से बता रहा है? अगर शास्त्र से बताता नहीं है तो उसके लिए एक शब्द है अंग्रेजी में, क्या है? BOGUS, बोगस, बोगस है ऐसा। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है मेरा मत है, ये मेरा मैं मानता हूँ ऐसा, तो वो क्या? बोगस है, ऐसा है। तुम्हारा मत का क्या वैल्यू है? हाँ, तुम तो कुछ भी मान सकते हो। तुम बोलोगे ऐसा कि मैं मानता हूँ कि हिमालय तो बहुत बड़ा है, ऐसा, तो हिमालय बड़ा हो जाएगा उससे। जो सही है वो सही है, और सही क्या है? वो शास्त्र में होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च। इसलिए जब भी कोई डिबेट होती है तो उसमें जो आधार रहता है, क्या आता है? शास्त्र प्रमाण होता है। शास्त्र के द्वारा सही निष्कर्ष पे निकला जा सकता है। तो शब्द प्रमाण
दिव्य ज्ञान की प्रमाणित सत्ता, वैदिक साहित्य, सभी विषयों का समावेश होता है। अगर आप वेद जो बहुत विशाल है, इसमें सब परा और अपरा दो प्रकार की विद्याएँ हैं। हाँ, तो अपरा विद्या ने की जिसका संबंध ये भौतिक जगत के साथ है, जैसे ज्योतिष शास्त्र है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, अक्षर ज्ञान, व्याकरण, छंद, ये सब जो है किसमें आता है? वेदों से ही आता है। भाषा, आप देखो एक हमारे पास सेमिनार है पूरा, एक साइंस इन द वेदा। इन लोगों ने सभी ज्ञान जो है वेदों से ही चुराया हुआ है, वेदों से ही चुराया हुआ है। वो बोलते हैं सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? इंग्लिश बोलते हैं ना, ब्रिटिश लोग क्या बोलते हैं? मगर अब देखो सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, उसका व्याकरण देखो। हाँ, तो व्याकरण जो है बहुत पुराना है और उसका जो शब्द है, हर जितने शब्द सबसे ज़्यादा शब्द जो है संस्कृत में है। आई थिंक कितने हैं? बहुत सारे शब्द है। जितने और अंग्रेजी में कितने हैं? A to Z। मगर संस्कृत के अंदर सब शब्द है। और आप उच्चारण के दृष्टि से देखो तो संस्कृत जो है जैसा लिखा है ऐसा ही पढ़ना है, ऐसा है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। PUT पुट और PUT पट भी होता है। हाँ, KAT क्या बोलेंगे हम लोग? कैट। तो कैट, अगर कैट बोलते, कैट लिखते कैसे हैं हम लोग? CAT कैट लिखते हैं, KAT कैट लिखते हैं नहीं है। तो पूरा अलग लैंग्वेज है। लिखते क्या है, पढ़ते क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, पूरा अलग होता है। हाँ, जो पढ़ना है वो बोलना नहीं है अलग बोलना होता है इसके अंदर। तो यानी कि अंग्रेजी जो है, एक्चुअली अंग्रेजी को बारे में बोलते हैं वो म्लेच्छ भाषा है। क्या बोलते हैं उसको? म्लेच्छ भाषा। म्लेच्छ भाषा यानी कि जो मांस खाने वालों की भाषा, उसको बोलते हैं। यानी कि जो सिविलाइज्ड व्यक्ति जो होते हैं वो कभी अंग्रेजी बोलते नहीं हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ सिविलाइज्ड शब्द जो म्लेच्छ भाषा का है, क्योंकि हम लोगों का जो शिक्षा ही किसमें हुआ है? म्लेच्छ भाषा में हुआ है। इसलिए हम लोग शब्द बार बार ये अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं, इतना प्रयास करने के बाद भी। हाँ, क्योंकि हमारे रूटीन में आ गए। इवन गुजराती में भी बोलते हैं, कितना अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं बीच बीच में। तो म्लेच्छ भाषा है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है। जैसे अंग्रेजी में आप किसी बड़े व्यक्ति को बोलना है तो आप क्या बोलोगे? यू। छोटे व्यक्ति के लिए यू। तो क्या है? ये पूरा अनकल्चर लैंग्वेज है, ऐसा है। जबकि संस्कृत के अंदर क्या होता है? हम बड़े को बोलना है तो आप, एक रिस्पेक्ट होता है ना उसके अंदर। हमने बोलेगे तुम, ऐसा बोलते हैं। और तुम जो बोला यानी कि क्या है? अनकल्चर चीज़ है, वो पूरा अनकल्चर होता है। अभी आजकल ऐसा आ गया है हमारे भारत में, अनकल्चर वर्ड का उपयोग करना, शब्दों का उपयोग करना। जैसे कई बार हम देखते हैं, इवन आज से थोड़े साल पहले जो पत्नी होती है अपने पति को आप कह के बुलाती है, तुम कहते बुलाती। अभी तुम तो है तू तू इधर आ कितना अनकल्चर लगता है, कितना अनकल्चर लगता है। और क्या बोलेंगे? नाम बोलेंगे। ऐसा कोई नाम होगा किसी का कि भाई हूँ क्या, मदन भाई, मदन नहीं आओ, जैसे मदन उसका बच्चा है, ऐसा है। हाँ, ऐसे बोलते हैं ऐसा। तू कहाँ गया? तो ओ पूरा अनकल्चर भाषा, पूरा अनकल्चर लैंग्वेज है, ऐसा। इससे हम सीख सकते कितना सिविलाइजेशन डाउन हो गया है पूरा। देखते हैं, आप देखो शास्त्र के अंदर कैसे पुकारते हैं। अब रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, इसमें आता है खास करके एक श्लोक है, शिव जी अपनी पत्नी को बताते हैं ऐसा, कैसे उनको उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं ऐसा। एक श्लोक है, आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परम तपम देवीम। अपनी पत्नी को क्या बोलते हैं? देवी, देवी बोलते हैं, ऐसा है। नाम लेके बुलाते हैं,
पार्वती सती ऐसा नहीं बोलते हैं। और पत्नी के लिए भी जो पति होता है वो स्वामी बोले गए। पूरा स्वामी यानी कि आप मेरे मालिक है। अभी तो क्या इक्वल राइट है ना, तो स्वामी बोलना अपराध है, ऐसा है। मैं स्वामिनी हूँ, तुम मेरे दास हो, ऐसा है। ऐसा बोले गया, ऐसा है। तुम मेरे स्वामी नहीं हो, मैं तुम्हारी स्वामी नहीं हूँ, ऐसा है। तो ये इस प्रकार से ये सब अनकल्चर जो है, जो हमारे भाषा में भी आ गया है, व्यवहार में भी आ गया है, सब कुछ आ गया है, ऐसा हम सीख रहे हैं, ऐसा है। हम लोग इससे पढ़े हुए हैं, ऐसा। इवन बच्चे लोग हैं वो भी कैसे बड़ों को बुलाते हैं, हाँ, कैसे उनको बुलाना है, कैसे उनको बात करना है, ये सब भाषा में आता है। अब अंग्रेजी भाषा में तो यू ही करेंगे, यू गेट आउट, यू है, सब कुत्तों की भाषा है। तो ये सब जो है इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो जो वैदिक साहित्य में सब प्रकार का नॉलेज है, सब ज्ञान उसमें आते हैं, सभी प्रकार का A to Z नॉलेज उसके अंदर है यहाँ। तो क्या प्रमाण है, देखिए मैं लास्ट में बताया था आपको श्रीमद् भागवतम के अंदर कैसे बच्चों का परवरिश होता है माँ के घर के अंदर, जो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, ऐसा है। कैसे वनस्पति के अंदर जीवन है, ये भागवत में बताया गया है। अग्नि के अंदर जीवन है, क्या बताया गया है, भागवत में। और गाय का गोबर कितना पवित्र है, ये सब शास्त्र में है, वेदों में है। ये सब भविष्यवाणी मैंने बताया था, बुद्ध की, चैतन्य महाप्रभु की, चाणक्य की, अशोक की, जीसस की, पैगंबर की, और बहुत सारा चीज़ जो है क्या है, फूड विल सोल्ड, भोजन बिकेगा। आज से 100 साल पहले कोई कल्पना भी किया नहीं होगा कि भोजन होटल में मिलेगा, ऐसा है। क्योंकि भोजन कभी बिकने की चीज़ होती नहीं थी। कोई भी अतिथि होगा, कुछ व्यक्ति होगा, अगर उसको भोजन चाहिए तो जा रहा है, कोई भी घर में जाएगा, भोजन की याचना करेंगे, उसको भोजन मिल जाता है। आपको पता हो एक गृहस्थ धर्म है, जो गृहस्थ लोग होते हैं ना, आप सब मेजॉरिटी लोग यहाँ गृहस्थ हैं, आपको पता ही नहीं कि आपका गृहस्थ धर्म क्या है। तो गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ा एक चीज़ है अतिथि सेवा जो होती है। उसमें क्या है कि हर गृहस्थ जो है अपने घर के अंदर हमेशा ज़्यादा भोजन बनाते हैं, और जब भोजन का समय होता है तो बाहर जाके देखता है कोई है कि नहीं है, कोई खाने वाला, कोई भूखा तो नहीं है। वो चिल्लाता है बाहर जाके, कोई भूखा है आ जाओ, और कोई नहीं आएगा, तब जाके वो भोजन को ग्रहण करते हैं। ये गृहस्थ धर्म है। ऐसा नहीं कि कोई आया है खुद खा जाओ, ऐसा है, ऐसा नहीं। सबको खिलाने के बाद वो ग्रहण करते हैं। अगर घर में कोई भूखा भी होगा, एक बिल्ली होगा, कुत्ता होगा, जो भी होगा, सबको भरण पोषण करके बाद में वो खुद खाता है। अगर कोई व्यक्ति दिखा जाता है, वहाँ कोई व्यक्ति आया है, कोई अतिथि आया है, उनको बुलाएंगे, उनको आसन देंगे, शांति से बिठाएंगे, उनको भरपेट भोजन कराएंगे, वैसे उनको उनकी सेवा करते हैं वैसा। तो कभी फूड जो था वो कभी बिकता नहीं था, होटल में बिकता नहीं था, वो फ्री में होता था। फ्री क्या था, फ्री था, सबके लिए फ्री था, ऐसा आओ खाओ जाओ, ऐसा है। और अतिथि किसको बोलते हैं, जो ऐसा नहीं कोई भी भूखा व्यक्ति आ जाएगा। वो लोग भी जानते थे कि किसी के पास खाना, वो हम उसके ऋणी होते हैं, वहाँ उनसे भोजन ग्रहण करते हैं, तो ऐसा है। तो अतिथि यानी कि जो बहुत दूर से यात्रा करके आते हैं उनको बोलते हैं अतिथि। ऐसा नहीं कि वो कोई आलसी और आ गया मुझे खाना दो, ऐसा है, ऐसा नहीं। जैसे राम रोटी चलती है ना, ऐसा नहीं है। जो वास्तव में योग्य व्यक्ति है, अतिथि है, जो घूम रहा है, किधर जा रहा है, कोई बिजनेस के लिए गया है, कोई यात्रा के लिए गया है, और अभी उसको भूख लगा है तो किसी याचना करेगा, तो उसको वो लोग भरपूर भोजन कराते। कई बार घर में 1-2 दिन रखते भी है, ऐसा है। दूध तो नॉर्मल मिलता था। मुझे पता है, मैं जब छोटा था तो कभी भी छाछ तो कभी खरीदा नहीं था। हमारे बाजू वाले की गाय थी, ऐसा है, और छाछ दे देते, ऐसा है। कभी छाछ तो कभी खरीदते नहीं थे। दूध भी कभी खरीदना देखा था, कभी जब बड़ा हुआ था पोटली में आना चालू हो गया, ऐसा है। अमूल ममूल आना चालू हो गया है, ऐसा है। पहले दूध, छाछ, ये सब चीज़ तो फ्री में मिलती थी। आज भी आप गाँव में जाओ तो ऐसे उसका कोई चार्ज होता नहीं है। इसका गाय ज़्यादा है, सब लोग दे देते हैं, फ्री में बांटते हैं सबको। तो फूड बिक रहा है,
सबसे डेंजर चीज़ है पानी बिक रहा है। मैं जब 3 साल का था, ट्रेन में जा रहा था, तब देखा पानी मिलता था। कैसे पानी मिलता था? वो ग्लास लेके आते थे, पूरा एक पानी का एक मटका लेके आते थे ऐसा। औरत लोग घूमती है या बाल्टी लेके आएंगे, पानी पानी चिल्लाएंगे, उसको आप 10 पैसा दोगे तो पूरा ग्लास भर के देता है। ऐसा है, आपने कभी ट्रैवलिंग किया होगा, आपको पता होगा ऐसा, ऐसे मिलता था। बाद में क्या होगा, पाउच आ गया और ये बिस्लरी RO आ गया। अभी कितना कीमत, 20 रुपये की बोतल होती है 1 लीटर पानी का। तो पानी बिकना चालू हो गया। पानी जो चीज़ फ्री में होती थी पहले, ये है हमारा विकास। देखो यहाँ हो गया, क्योंकि पहले कुएं, तालाब, नदी इतना पवित्र था कि आप पानी पी सकते थे पूरा। तो मेरे घर के पास नदी है, नर्मदा नदी है। वहाँ हम जब नहाने जाते थे तो बहुत पानी पीते थे, ऐसे ही पूरा पानी नदी का ही ऐसे उठा के पीते थे। ऐसा है, अभी आप पीने जाओ तो पूरा खारा खारा लगेगा आपको पानी। ऐसा है, आप पी भी नहीं पाओगे, उसके सब केमिकल। आप यमुना जाओ वृंदावन में, आप नहा सकते नहीं उसके अंदर। मथुरा से इतना केमिकल, दिल्ली से इतना केमिकल आता है, पूरा नदी को पॉल्यूट कर दिया। पूरा नदी ही नहीं है, जो करंट है पानी का वो सब गंदे पानी का ही करंट है। सब सुएज ही जाती है, ओरिजिनल पानी डैम में ब्लॉक कर दिया वहाँ। तो ये चीज़, पानी बिक रहा है, पानी नहीं है। अच्छा है, क्या स्थिति है ये? तो वैदिक वेदों में शास्त्र बताया ऐसा, पीपल विल ईट द फ्लेश ऑफ देयर ओवन फेटर्स। लोग जो है अपना ही गद को खा लेंगे। अभी तो यहाँ भारत में पता नहीं, कुछ 1-2 केस हो गए ऐसा है, मगर चाइना वाइना में तो अभी बहुत फुल फ्लैग में चल रहा है। वहाँ भूख लगा, अपना ही घर को खा लिया, नागिन की तरह। नागिन जो ऐसा ही करती है ना, अपने बच्चों को खा जाती है। अब भूख लगता है, मार के खा लेगी, ऐसा है। ये सब शास्त्र में है। एक दिन आएगा ऐसा कि लोग अपने बच्चों को मार के खा जाएंगे। मैन वुमन रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ओनली सेक्स ओनली। हम देखते हैं आज जो विवाह होते हैं, आज विवाह भी नहीं होते हैं, केवल जो विवाह होते हैं केवल रति सुख के लिए ही सब लोग क्या करते हैं, विवाह करते हैं। आप 90.9% लोगों को पूछो आपने विवाह क्यों किया है, क्या आपको उत्तर देंगे? बोलो, क्या उत्तर देंगे आपको? आप लोगों ने मैरिज क्यों किया है? एक प्रश्न कोई पूछेगा किसी को, थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्यों मैंने विवाह किया है। ऐसा है, पता नहीं उनको कि विवाह का वो पर्पस क्या है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है ऐसा। तो आप शास्त्र पढ़ो, रामायण पढ़ा है किसी ने, पता चलेगा क्यों विवाह होता है। महाभारत पढ़ा है क्यों विवाह होता है, पता चलेगा उसके अंदर कि विवाह का उद्देश्य क्या है। हाँ, धर्म पालन करने के लिए। क्या होता है? धर्म पालन करने के लिए। और जो पत्नी जो होती है, जो विवाह में प्राप्त होती है, उसको बोलते धर्म पत्नी बोलते हैं। हाँ, किसका उद्देश्य है कि अभी पति और पत्नी मिलकर क्या करेंगे, धर्म को पालन करेंगे, ऐसा है। और धर्म का हाईएस्ट पर्पस है विष्णु आराधना, यानी कि पति पत्नी मिलकर विष्णु की आराधना करेंगे। ये जो है विवाह का उद्देश्य होता है। वो आश्रम ग्रहण करते, एक गृह धर्म पालन करेंगे एक। और गृहस्थ धर्म के अंदर बहुत सारा कर्तव्य होते हैं जो निभाना होते हैं। खास करके गृहस्थ लोगों के लिए 3 धर्म बताया गया, यज्ञ दान तप करना। यज्ञ, दान और तप, ये सब क्रियाओं के लिए उसकी पत्नी जो है पति को क्या करेगी, आशिष्ट करेगी, ऐसा है। तो ये पर्पस के लिए क्या होता है, तो पुत्रार्थे क्रियते भार्या, ये मनु संहिता का श्लोक है ऐसा। और धर्म में एक चीज़ महत्वपूर्ण है, पिंड तर्पण करना पितरों को। और उसके लिए विवाह ग्रहण करते हैं, जैसे पुत्र प्राप्त हो, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, पुत्र पिंड प्रयोजना, ऐसा है। तो अभी आप किसी को पूछो विवाह किस लिए किया, वो पता नहीं है, ऐसा है, कर लिया, ऐसा है। विवाह किया है तो अभी अच्छा है, अभी तो विवाह चला गया अभी। हाँ, अभी तो खाली ऐसे ही रहते हैं, कुत्ते की तरह, बिल्ली की तरह, लिव इन रिलेशनशिप आ गए ना अभी तो। आप देखो अहमदाबाद में, बड़ौदा में, हम लोग विद्यानगर में हमारा मंदिर है, मंदिर के बाजू में सब फ्लैट है, वहाँ सब ऐसे ही रहते हैं सब लोग, वहाँ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं सब लोग वहाँ। तो पूरा डिग्रेडेड सोसाइटी है, पूरा
सोसाइटी डिग्रेड हो रहा है। ये कलयुग का प्रेडिक्शन है और सही हो रहा है, धीरे धीरे सब आ रहा है। और आप देखोगे कुछ सालों के बाद ये विवाह शब्द निकल जाएगा, कोई मैरिज ब्रेज होगा, ये सब खत्म हो जाएगा। ये कोई थोड़ा बहुत कुछ टिका है अभी तक, ये सब खत्म हो जाएगा, सब कुत्ते बिल्ली की तरह ही रहेंगे। चलो पति पत्नी विवाह करे तो उसकी बात तो अच्छी है, अभी तो लड़के लड़के विवाह करते हैं, लड़की लड़की विवाह करती है, कितना नॉनसेंस है पूरा। आप देखो पूरा ऐसा है। हाँ, वो तो कुत्तों के समाज में ऐसा नहीं होता है वहाँ कि दो कुत्ते कुत्ते विवाह करेंगे ऐसा है, या दो कुत्ते कुत्ते करेंगे ऐसा है। कितना नीचे समाज आ गया, आप देख सकते हैं पूरा। और अमेरिका में चल रहा है ऐसा, भारत में भी चल रहा है, पूरा मूवमेंट चल रहा है, पूरा गे मूवमेंट, लिबरेशन मूवमेंट सब पूरा चल रहा है ऐसा, धीरे धीरे आ रहा है पूरा। कितना डिग्रेड सोसाइटी है पूरा, हम देख रहे हैं यार। ये सब प्रेडिक्शन जो है भागवत में ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा होगा। लोग इतने पशु से भी नीचे आ जाएंगे लोग, पता ही नहीं क्या है उनको, जीवन का लक्ष्य क्या है कुछ पता नहीं है, बस खाओ पियो कुत्ते की तरह जियो, ऐसा है। कुत्ते भी ऐसा नहीं करते हैं उससे भी डाउन चले गए हैं। माइट विल बी राइट, सब लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, ऐसा है। मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ऐसा है। लवणम केश धारणम, ये संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति जो है सुंदर माना जाएगा, खास करके पुरुष, जब उसके बाल लंबे हो गए, ऐसा है लावण्यम केश धारणम। हाँ, हम देखोगे ऐसा एक फैशन निकला है, सब लोग को कितना बड़ा बाल रखते हैं सब लोग, और बाल भी कैसे हो, जोकर जैसे होते हैं, बीच में कुछ काटे गए, ऐसा सब घोंसला बनाए गए, कुछ आधा पीला करेंगे, पोपट जैसा करते हैं इधर, आधा पीला करेंगे आधा लाल करेंगे, ऐसा है। खड़ा कर देंगे ऐसा, ऐसे ऐसे करेंगे, पूरा कितना जोकर जैसा स्टाइल होता है पूरा। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब दिखा रहा है कि इनका जो मेंटल स्थिति है कितना डाउन है, कितना डाउन है। और लड़की लोग में उल्टा हो रहा है, वो बाल कम कर रही है, ऐसा है। हाँ, जबकि लड़कियों का बाल लंबा होना चाहिए, पुरुष का बाल कम होना चाहिए। अभी उनको लड़कियों लोग का बाल कम हो रहा है, ऐसे छोटे छोटे बाल कर देती है। तो ये सब क्या है? ये सब डिग्रेशन, सोसाइटी में क्या है? परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे। अ ब्राह्मण विल बी नोन सिंपली बाय ट्रेड ही वियर। कोई व्यक्ति ब्राह्मण माना जाएगा, कैसे माना जाएगा? खाली जनेऊधारी है, बापू हमें भी जनेऊधारी चाहिए, हाँ जो ऐसा दिखाएगा, ऐसा 2 पैसे का जनेऊ दिखाएगा सबको ऐसे। तो क्या जनेऊ पहनने से ब्राह्मण बन जाता है क्या? और मुंह में पान होता है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, हाँ क्या वो ब्राह्मण है ऐसे? या तो कई बार हम देखते कोई व्यक्ति जाएगा, ऑटो में जाएगा, ऑटो वाला बोलेगा महाराज बैठ जाओ हमारी ऑटो में, मैं ब्राह्मण छूँ, हाँ ऑटो में बैठ ही जाओ। ब्राह्मण का ऑटो चला रहे हो क्या है? ब्राह्मण का काम है ऑटो चलाना। तो ये इस प्रकार से लोग खाली माने जाएंगे ब्राह्मण केवल जनेऊ धारण करके। हम देखते हैं बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं। एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे, आजकल विवाह में ब्राह्मण लोग मंत्र बोलने आते हैं। क्या बोलते हैं? मंत्र खाली बोलते हैं ऐसा, हाँ कुछ पता नहीं क्या बोलते। कई बार तो अंत्येष्टि संस्कार के मंत्र विवाह संस्कार में बोलते हैं, किसी को पता भी नहीं होता है क्या बोल रहा है वो। मंगल मंगल खत्म हो गया, कुछ बोलना चाहिए कुछ ऐसा है, ऐसे बोल के ख़त्म कर देते हैं वहाँ। हाँ, और इसलिए हम देखते हैं कि प्रॉपर ब्राह्मण वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं विवाह के अंदर। इसलिए क्या होता है? डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से विवाह हुआ नहीं, ऐसे ही बस कर लिया ऐसे। तो ये ब्राह्मण लोग ऐसे ही 2 पैसों के ब्राह्मण होते हैं, खाली लालची। फिर है भौतिक जीवन के लिए वेद कितना पूर्ण है। तो आधुनिक विचार और वैदिक विचार क्या है? तो आधुनिक विचार क्या है? पानी प्राप्त करने का पद्धति क्या है? पानी कैसे आता है? सब लोग देखते हैं पानी कहाँ से आता है? नल में से आता है। नल में पानी कहाँ से आता है? टंकी से। टंकी में पानी कहाँ से आता है? तो कैनल के द्वारा आता है। मगर हमारे वैदिक विचार के द्वारा पानी कहाँ से आता है? बारिश से आता है। अन्नान भवति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। पर्जन्य यानी कि बारिश, बारिश से पानी आता है, ऐसा है। और बारिश को कैसे लाना है वो पद्धति भी गीता में है, कभी टाइम मिलेगा तो हम श्लोक देखेंगे उसको।
क्या है इकोनॉमी? आज की आधुनिक इकोनॉमी क्या है सबकी? फैक्ट्री। मंदी आ गई तो क्या हो जाएगा फिर? सबको निकाल देंगे। मगर वैदिक समय में इकोनॉमी क्या थी? कृषि गौ रक्षा। इसमें कभी मंदी आती नहीं है, इसमें कभी मंदी होती नहीं, हमेशा ये फील्ड खुला है। और इससे आपका भरण पोषण भी हो जाएगा, क्योंकि खाना कहाँ से आता है? ज़मीन से ही आता है। फैक्ट्री के अंदर तो क्या बनता है? नट और बोल्ट बनता है, वहाँ अनाज बनता नहीं है। आप भूख लगेगा तो नट और बोल्ट नहीं खाओगे आप, क्या चाहिए आपको? अनाज चाहिए। इसलिए जो वैदिक विचार है इसमें जोर दिया गया है अनाज के उत्पादन के ऊपर। और ख़ास करके मेजॉरिटी पब्लिक जो थे वो खेती पे ही आधारित थे, खेती और गाय, दो चीज़। ये सब फैक्ट्री नहीं थी पहले। ऐसा उगाओ और खाओ, उगाओ और खाओ, इसलिए कभी भी फूड का शॉर्टेज कभी होता नहीं था। अभी आप देखो उगाने वाले कितने, खाने वाले कितने हैं। हाँ, और कितना बिन जरूरी चीज़ के लिए ज़मीन को ऑक्यूपाई किया है, जो चीज़ की हमको आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, अननेसेसरी चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है, और फिर नहीं बिकेगा तो क्या जाएगा? बेकारी आ जाएगी, बेकारी आएगी तो उसको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो ये कृषि और फार्म जो है वो वैदिक विचार है। और दूसरा है वैदिक विचार है वुमेन प्रोटेक्शन। हम देख रहे थोड़ा समय पहले न्यूज़ में आ रहा था, ऐसा है गैंग रेप पूरा बहुत चला है, ऐसा है। हाँ, तो वैदिक विचार में कभी ऐसा होता नहीं था कभी। अभी आधुनिक समाज में ऐसा हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वैदिक समय में क्या था, जो स्त्रियाँ था उसका पूरा प्रोटेक्शन किया जाता था। शास्त्र बताते हैं ऐसा कि जो स्त्रियाँ जो है जब छोटी होती है तो उसके पिता के संरक्षण में होती है, जब युवान होती है उसके पति के संरक्षण में होती है, और जब वृद्ध होती है तो उसके पुत्र के संरक्षण में होती है। कभी भी स्वतंत्रता उसके लिए होती नहीं है। अभी आज क्या है? विमेन फ्रीडम, विमेन एम्पावर, सब कर सकती है। जबकि वुमेन का रोल जो है शास्त्र में क्या है? एक आशिष्ट रोल है, इसका आशिष्ट करना है। किसको? खास करके पति को आशिष्ट करना है। अभी उसको आशिष्ट बनने की आवश्यक की इच्छा नहीं है, क्या बना? बॉस बनना है। और इन लोगों ने, जो मॉडर्न लोग हैं, उन्होंने चाई मार मार के क्या कर दिया? सबको भूसा भूसा दिया। ऐसा है कि तुम लोगों को असिस्टेंट बनना नहीं है, अभी तुम लोग भी आगे आओ, बाहर निकलो, तुम भी सब कुछ कर सकती हो, ऐसा है वैसा है, तुमको जींस पहनना है, तुमको ये करना है, तुम गाड़ी चलाओ, प्लेन उड़ाओ, बम फोड़ो, अटैक करो, ऐसा है, सब करना सिखा दिया उनको, ऐसा है। तो ये सब चीज़ जो है, तो ये वीमेन फ्रीडम जो है कितना, देखो ये जो इसको बोलते हैं फेमिनिज्म बोलते हैं। हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं कि फेमिनिज्म बोलते हैं। ऐसा जो भारत के अंदर उसका आगमन हुआ 10 सदी पहले हुआ, 1 दशक पहले हुआ। फेमिनिज्म सबसे पहले स्टार्ट हुआ अमेरिका के अंदर 1960 में स्टार्ट हो गया था वहाँ, और धीरे धीरे बढ़ता हुआ फेमिनिज्म भारत में पहुँच गया। अभी भारत के अंदर फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा है, वो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वो। अब देखो हर चीज़ के अंदर, इवन पॉलिटिक्स के अंदर रिजर्वेशन, महिला आरक्षण। और हम देख रहे जो अभी बीच में घटना हुई थी, जैसे सबरीमाला मंदिर है, वहाँ ऐसा है कि जो स्त्रियां है वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, वो मंदिर में ऐसा सिस्टम है वहाँ है। तो फेमिनिज्म लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर पूरा, उसके अगेंस्ट में पूरा किया। और जो स्त्रियां अंदर मंदिर में घुसी थी वो तो कोई भक्त भी नहीं थी, ऐसा है। वो सब कौन थी? तो आप समझ सकते हो कैसे थी, बिना पति वाली लड़कियाँ थी, ऐसा है। जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे ऐसा है तो अच्छी औरत नहीं बोलेंगे, ऐसा है, ऐसी औरतें थी, ऐसा है, जो पूरा इंडिपेंडेंट वुमन थी, अपने मन के अनुसार चलने वाली, ऐसा है। जैसे पूतना, फिर वो कौन थी, ब्राह्मण की बहन शूरपंखा, और फिर ये सब की शिष्या थी, ये सब ऐसा है। तो ये सब इस प्रकार से जो चल रहा है ऐसा वुमन फ्रीडम पूरा, वो समाज के लिए बहुत डेंजर है, वो डेंजर है, ऐसा है। और आज देख रहे हैं कि इसीलिए विमेन फ्रीडम के नाम पे महिलाओं का शोषण पहले से ज़्यादा हो रहा है। पहले से क्या हो रहा है? पहले घर में उसका पति था, चलो पति तो फटाका मार देगा, प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा, ऐसा है। तो बाहर तो 10-10 लोग हैं वहाँ। आप देखो कोई महिला ऑफिस में काम करती है, एक महिला होगी वहाँ, 7 काम करने वाले 10 पुरुष हो गए। क्या ये सब
बहुत बड़े महात्मा है, ये सब क्या है उधर? सब रावण है। रावण क्या है? सब रावण है वहाँ बैठे हुए। और लगता है विमेन फ्रीडम, कंधे से कंधे मिला के चलो, ऐसा है। फिर क्या होगा? तो ये सब आधुनिक विचार है। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, अभी क्या है? को एजुकेशन था। अभी चलो, पहले तो क्या था, कुमारशाला और कन्याशाला अलग अलग थी, अभी तो साथ में कर दिया। आप देखो, मैं जब पढ़ाई किया, मुझे पता है, मैं जब छोटा था 1 से 4 क्लास पढ़ा मैंने कुमारशाला के अंदर। जो बॉयज़ की स्कूल अलग होती है, गर्ल्स स्कूल अलग होती है। और कई बार क्या होता है कि गर्ल्स स्कूल सामने होती है, तो हम लोग जाते थे ऐसा, कई बार तो हमको शर्म लगता है ऐसा कि हमको जाना है वहाँ से, शर्म लगता था ऐसा। फिर जब बड़ा हो गया तो कोई बड़ी स्कूल में डाल दिया, तो वहाँ को एजुकेशन आ गया, तो आगे उस तरफ सब लड़के लोग बैठती है और हम लोग यहाँ बैठते हैं। तो 1 महीना तो सब लोग हंस रहे थे खाली, ऐसा है कि कुछ नया लग रहा था, ऐसा है सबको कि क्या हो रहा है ऐसा इधर। और जब कॉलेज में आया तो वो भी चला गया, अभी एक बेंच पे ही तो लोग बैठ जाते हैं साथ में, ऐसा है। तो ये है को एजुकेशन। जो गुरुकुल सिस्टम पूरा अलग था, जिसपे बच्चों को गुरुकुल बैठ के सिखाया जाता था, और जो महिलाएं हैं उनको घर में शिक्षा दी जाती थी। हाँ, घर में माँ होगी, सिखाएगी उसको, उनके लिए जो आवश्यक ज्ञान है उनको सिखाएगी, और जब बड़ी हो जाएगी तो उसका पति सिखाएगा उसको, नॉलेज देगा उसको, सिखाएगा, टीच करेगा हर प्रकार से। तो अब ये सिस्टम चला गया। नो ट्रांसपोर्टेशन, कुछ ज़्यादा हेरा फेरी करने की आवश्यकता नहीं थी, सब कुछ वहीं गांव में मिल जाता था। और कुछ थोड़ा वो ट्रांसपोर्टेशन होगा तो क्या था, ऊँट गाड़ी थी, बैलगाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी थी। कभी आपने देखा नहीं होगा कि घोड़ा गाड़ी टकरा गई और आदमी मर गया है। अभी क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आप देखो दिन में कितने लोग मरते हैं, खाली एक्सीडेंट में मर जाते हैं। हाँ, पहले ऐसा नहीं था कि कोई घोड़े से गिर गया और मर गया, हाथ पर रुक जाएगा कभी, ऐसा है थोड़ा बहुत, मगर मर जाएगा तो नहीं। फिर क्या था, आयुर्वेद था, अभी क्या है, एलोपैथी है। आयुर्वेद के अंदर पूरा जल मूल से निकालना होता है बीमारी को, और एलोपैथी में क्या है, खाली ऊपर से सुपरफिशियल डाल देंगे ऐसा, और पेन किलर मार देंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा आपको, बाद में 2 घंटे बाद फिर से दर्द होना चालू हो जाएगा। इसलिए इतनी बीमारी हो रही है, ऐसा है। तो आयुर्वेद जो है एक पूरा विज्ञान है, वेदों के अंदर जो भी लुप्त हो चुका है, मेजोरिटी बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो भी आयुर्वेद वाले सिखा रहे हैं वो आयुर्वेद को नहीं जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। आयुर्वेद परंपरा में आता था, बाप दादा लोग जानते थे ऐसा, उनके बाप दादा जानते थे, परंपरा में सीखते थे ये विद्या पूरी। तो ये भौतिक जीवन के लिए कितना पुण्य था वेद। ये थोड़ा समय ज़्यादा है, हम लोग अभी इसको बाद में, कुछ टॉपिक रह गए हैं वो हम बाद में लेंगे उसको। ओके, हरे कृष्णा।